हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसे पापड़ की रेसिपी जिसके लिए आपको ना ही मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करने की ज़रूरत है और ना ही इसे बेलने की ज़रूरत है। बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं और इसके लिए आपको चावल के आटा भी नहीं लगेंगे, बल्कि हम इसे बनाएंगे कच्चे चावल से, वो भी सिर्फ आधा कप। आधे कप से आप 100 से ज़्यादा पापड़ बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बनाते हैं ये सिंपल और चटपटी सी पापड़ की रेसिपी। ये रेसिपी दोस्तों अगर आप सभी को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। आप इसे 1 साल के लिए भी बना के रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं सिंपल सी ये पापड़ की रेसिपी। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी सी ये पापड़ की रेसिपी, जिससे आप बना के पूरे 1 साल के लिए रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस पापड़ को बनाने के लिए हमें चाहिए चावल। इसे बनाने के लिए हमें चावल का आटा का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ले लेंगे बस ऐसे ही कच्चे चावल जो घर में पड़े हुए होते हैं, जिससे हम इडली बनाते हैं, ये वही चावल है। इसे अरबा चावल के नाम से आप जानते होंगे। तो इसे हमें ले लेना है, तो आधी कप जितना ही लेना है। देखिए मैंने आधी कप जितना लिया है और इसमें से ये जो काली वाली पार्ट होती है उसे हटा दीजिए चुन के। तो इसे पहले हमें साफ़ कर लेना है। तो इसे पहले एक बर्तन में डाल दीजिए और इसे जितने भी इसकी गंदगी हो पहले साफ़ कर लीजिएगा। तो ये चावल को मैंने साफ़ कर लिया है। इसे पहले अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होते हैं। तो 2 से 3 बार इसे हमें अच्छे से रगड़ते हुए साफ़ कर लेना है। तो ये देखिए हमने चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमें इसके लिए बनानी है एक चटपटी सी चटनी। तो चलिए पहले उसे बना लेते हैं। इस पापड़ को बनाने के लिए हम तैयार कर लेंगे एक चटपटी सी चटनी। तो जिसके लिए ले लीजिए मिक्सर जार और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। तो ज़्यादा हरा धनिया नहीं लेना है, थोड़ी सी हरा धनिया लेनी है। और अब डालेंगे इसमें हरी मिर्च। हरी मिर्च जितनी आपको तीखी पसंद उसी अनुसार डालें। 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। अगर आप लहसुन ना खाते हो तो इसे स्किप कर दें। लहसुन डालना ऑप्शनल है, इसके बदले आप अदरक भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। डाल देंगे थोड़ी सी पानी और हम बना लेंगे इसकी प्यूरी। तो पहले हम इसे पीस के मिलते हैं। तो ये देखिए हमारी चटनी जो है बन गई है अच्छे से। इस तरीके से आपको बारीक पीस के इसे चटनी के फॉर्म में बना लेना है। पानी आप डाल सकते हैं, क्योंकि अभी पापड़ बनेंगे तो पानी तो जाएंगे ही। तो इसलिए इस तरीके से इसे पीस लीजिए। इसे हम डायरेक्ट पापड़ में नहीं डालेंगे, बल्कि उसी कप में डालेंगे जिससे हमने चावल को मापा है, क्योंकि सारी चीज़ें मेज़रमेंट के ही हिसाब से ही लेनी है। और मिक्सर जार में जितनी भी लगी हुई है पानी डाल के हम ले लेंगे। तो ये देखिए मिक्सर को मैंने धो के अच्छे से इसमें डाल दिए है सारे पानी चटनी के, वेस्ट नहीं करने हैं। अब हमें ले लेनी है कुकर। तो प्रेशर कुकर अब हम ले लेंगे। प्रेशर कुकर में ही इसे हमें अच्छे से कुक करना है। चावल अपने धुले हुए डाल दीजिए इसमें। तो चावल हमने डाल दिए थे आधे कप जितनी। और अब हम 1 कप डाल रहे हैं इसमें अपनी चटनी वाली पानी, ग्रीन कलर वाली। तो 1 कप है ये, इसे डाल दीजिए। और ये मिक्सी का ही पानी है जो कि दूसरा कप है। तो आधे कप चावल के लिए हमने 2 कप पानी डाल दिए हैं। इसमें हमें कम से कम 1.5 कप पानी और डालना है। तो ये हो गए तीसरे कप पानी, और आधे कप पानी हम और डाल देंगे। और ये आधे कप चावल इतनी थी, तो इतनी पानी हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें चावल को कुक करना है, बाद में चावल कुक नहीं होगी। इसलिए पानी हम अंदाजे से पहले ही डाल देंगे। अब डाल देते हैं इसमें नमक। नमक टेस्ट से थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि पापड़ सूखने के बाद थोड़ी ज़्यादा नमकीन हो जाती है। तो नमक भी हमें कम ही डालनी है। यहाँ हम इस पापड़ को बनाने के लिए 1 चम्मच डालेंगे मैदा भर के, ताकि पापड़ टूटे ना, फटे ना। इसलिए हम मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं। पापड़ अच्छे से बंधे हुए हो, इसलिए हम मैदा 1 चम्मच डाल देंगे। आप यहाँ चाहे तो गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब ये बॉयल होंगे तो अपने आप ही खुल जाएंगे इसकी गुठलियाँ। तो हल्के से बस हमें मिक्स कर देना है। और ये मिक्सचर मैदा डालने के बाद थोड़ी सी थिक हो गई है। तो ठीक हो गई है, तो इसमें हम आधी कप जितना पानी और डाल देते हैं, क्योंकि पापड़ बनाने के लिए बहुत पानी लगते हैं।
अच्छे से ये कुक होगी तभी पापड़ अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए मैंने आधी कप पानी और डाल दी है। अब कुकर के ढक्कन को हम लगा देंगे, बस एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो इसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। गैस का फ्लेम मीडियम करके इसमें हमें 3 सीटियां ले लेनी है। तो 3 सीटियों के साथ हमें इस चावल को पहले पका लेने हैं अच्छे से। तो ये देखिए हमने इसमें 3 सीटियां लगा ली है और इसके प्रेशर को अपने आप ही निकलने देना है, क्योंकि पानी काफ़ी होती है इस चावल में, तो ये ऊपर से निकल जाती है। तो ये देखिए चावल को हमने अच्छे से पका लिया है और मैंने इसमें फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया था, ऐसे ही ये हरे धनिए से हरी हरी हो गई है। अगर आपकी ग्रीन कलर नहीं हुई है चटनी से तो आप थोड़ी सी फूड कलर भी डाल सकते हैं, मगर मैं बिना फूड कलर वाली बना रही हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए एक बार। जितने भी साइड में लगे हुए भाग हो उसे मिक्स कर दीजिए। और अब इसमें हमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे पहले अब हम स्ट्रेन कर लेंगे। तो इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से और चलिए पहले इसे हम स्ट्रेन कर लेते हैं। तो ये देखिए स्ट्रेनर एक हमें ले लेनी है और नीचे एक बड़े बर्तन रखिए और इसके ऊपर हम डालेंगे स्ट्रेनर। इसके ऊपर हमें डालनी है अपने चावल पके हुए। तो चावल को धीरे धीरे डालिए इसमें और इसे करछी की सहायता से हमें मैश करते हुए इसे छान लेना है। देखिए इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से चावल को अच्छे से छान लेना है ताकि चावल जो है अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे, कोई भी गुठलियाँ नहीं जाएगी। तो इस तरीके से चावल को छानते हुए स्ट्रेन कर लीजिए। बिल्कुल चावल की स्मूथ सी पार्ट नीचे जाएगी। तो इस तरीके से चावल को पहले आपको, जितने भी चावल है सभी को इस तरीके से पहले हमें छान लेने हैं। तो आप देख रहे हैं नीचे बिल्कुल प्यूरी जा रही है, लगेगा नहीं कि इसे हमने पीसा नहीं है। तो इस तरीके से पूरे चावल को पहले हमें छान के निकाल लेने हैं। तो जितने भी चावल है पहले सबको छान लीजिए। तो ये देखिए सभी को हमने छान के कर लिया है। फिर से दूसरे ब्लॉक की डाल देंगे, मगर इसमें जो पार्ट लगे हुए हैं उसे हाथों से हटा दीजिए, तभी अच्छे से निकल पाएंगे। फिर से चावल को डाल दीजिए और सेम प्रोसेस से हमें पूरे चावल को छान लेना है। तो ये देखिए सभी चावल के स्मूथ पार्ट को हमने निकाल दिया है। अब इसके टेस्ट के लिए हम डालते हैं कुछ सूखे मसाले, जो कि ऑप्शनल है, आपको जो भी मन हो डाले, जो ना चाहे ना डाले। तो सबसे पहले डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जितना जीरा, कुटी हुई काली मिर्च 10 से 15, कूट कर ही डालेंगे, पाउडर हमें नहीं डालना है या फिर गोटा नहीं डालना है, हल्का सा कूट दीजिएगा। यहाँ डाल देंगे चिली फ्लेक्स 1 चम्मच जितना, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी पीसा हुआ है तो चिली फ्लेक्स थोड़ी कम ही डालेंगे। इसे मिक्स कर दीजिए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो इसे आपको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्प्स ना हो। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। तो इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, क्योंकि जो गुठलियाँ छान के बन गई है वो अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए, पापड़ में गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो आपको अच्छे से इसे, आप चाहे तो इसे विस्कर से भी विस्क कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी मिक्सचर तैयार हो गई है इस तरीके से। तो अब लम्प्स भी इसमें नहीं है। अब चलिए हम पापड़ बनाना शुरू करते हैं। जब तक पापड़ बनाएंगे इसे हम ढक के ही रखेंगे, खुले में नहीं रखेंगे। तो थोड़ी थोड़ी इसी में से निकाल के इस तरीके से हम पापड़ बना लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों मैंने प्लास्टिक की एक शीट ले ली है और इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मिक्सचर डाल के पापड़ की इस तरीके से फैला दीजिए। ध्यान दीजिएगा ये ज़्यादा मोटी या गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, बल्कि पतली होनी चाहिए। इस तरीके से इसे मिक्स करते हुए फैला दीजिए। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती है दोस्तों। ये देखिए गोल सी बन गई है, आपको काटने या बेलने की ज़रूरत नहीं है। तो एक समान रूप से आप इसे देखिए इस तरीके से फैला दीजिए। बड़े ही आसानी से पापड़ बन जाते हैं। पतली भी होगी तो कोई बात नहीं है, पतली होगी तो चलेगी, मगर अगर आप मोटी कर देते हैं तो वो फटने लग जाती है। मोटी बैटर डालेंगे तो पापड़ आपकी फट जाएगी। और आपको करछे भी इस तरीके से इवनली स्प्रेड करने हैं। तो इस तरीके से स्प्रेड करते हुए दोस्तों सभी पापड़ को पहले आप बना लीजिए। बहुत ही जल्दी बन जाती है, क्योंकि इससे हमें बेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और साथ ही बहुत कम बैटर से आप 100 से ज़्यादा पापड़ बना सकते हैं। ये देखिए
तो इसे हमें पहले ऐसे ही बना लेने हैं दोस्तों। बस आप 3 से 4 मिनट में ढेर सारे पापड़ बना लेंगे। तो इस तरीके से पहले सभी पापड़ को बिछा लीजिए प्लास्टिक शीट के ऊपर। आप चाहे तो इसे कपड़े के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पापड़ को हमने डाल दिया है। इसे हमें धूप में नहीं सुखानी है, बस पंखे के नीचे रख दीजिए, अपने आप ही ये सूख जाती है। अगर आप चाहते धूप दिखाना तो जब ये पापड़ अच्छे से सूख जाए, इसके बाद सिर्फ 1 दिन के लिए धूप दिखा दीजिए। इसकी जो लाइफ है बढ़ जाती है, मगर अभी मत डालिएगा वरना ये डिस्कलर हो जाएगी। तो इसे रूम में ही रख दीजिए, कहीं भी, गर्मी की सीज़न है, कहीं भी आप रखेंगे ये सूख जाएगी। तो 1 दिन कम से कम दोस्तों आप इसी तरीके से रूम में पंखे के नीचे इसे छोड़ दीजिए बिछा के, अपने आप ही ये सूख जाती है। तो पहले इसे सूखने दीजिए कम से कम 1 दिन। 1 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये किस टेक्सचर की हो गई है। तो ये देखिए दोस्तों, 1 दिन के बाद पापड़ इतनी सूख गई है, क्योंकि आजकल बहुत गर्म मौसम है तो ये तुरंत ही सूख जाती है। पंखे के नीचे ये इस तरीके से सूख गई है और इसने प्लास्टिक को भी साइड से छोड़ दिया है, मगर ये कम्प्लीटली अभी नहीं सूखी है। तो इस स्टेज पे आप एक पापड़ को ज़रूर उखाड़ के देखें, और अगर ये निकल रही है तो इसे निकाल के पलट के भी सुखा लें दूसरी तरफ से भी। तो चलिए हम एक पापड़ को निकाल के देखते हैं और इसे पलट देंगे ताकि ये दोनों ही साइड से अच्छे से सूखेगी, जिससे कि आप इसे 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए इसे अब हम प्लास्टिक से निकाल देते हैं। साइड से इसने अपने आप ही छोड़ दी है, ये देखिए। तो उस साइड्स को पकड़ के सीधे इसे निकाल दीजिए। आराम से निकालिएगा, एकदम से अगर आप निकालेंगे तो जहाँ भी कच्ची होगी वहाँ से ये फट जाएगी। तो इस तरीके से पकड़ते हुए धीरे धीरे करके इसे निकाल लीजिए और इसे पलट के भी हमें सुखा लेनी है। सारे पापड़ को आप 1 दिन के बाद ही अच्छे से सुखा सकते हैं। कभी कभी ये अपने आप ही पूरी सूख जाती है 1 दिनों के अंदर। तो सभी पापड़ को दोस्तों पहले इस तरीके से निकाल लीजिए और पलट के एक बार सुखा लीजिए। जब आप सारे पापड़ को दोनों ही साइड से सुखा लें तो लास्ट में 1 दिन के लिए आप धूप दिखा दीजिएगा, जिससे ये 1 सालों तक भी ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए, दोनों ही साइड से पलट दीजिए और लास्ट के 1 दिन मैंने इसे धूप दिखा दिया है। तो ये देखिए, धूप दिखाने के बाद बिल्कुल अच्छे से ये सूख गई है इस तरीके से, बिल्कुल कहीं से भी फटी भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट पापड़ हमारी बन गई है। अब आप इसे स्टोर करके भी 1 सालों तक रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पापड़ को सुखा के मैंने दिखा दिया है। अब हम आपको फ्राई करके भी दिखाएंगे कि ये फ्राई होने के बाद किस तरीके से अपने आप ही फूल जाती है। तो आपको जब भी कुछ चाय के साथ नमकीन खाना हो तब भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। पापड़ को फ्राई करने के लिए दोस्तों हमने तेल को गर्म कर लिया है अच्छे से। इवनली तेल को गर्म करने के लिए इस तरीके से मिक्स कर दीजिए। अब एक एक पापड़ को हम डालते जाएंगे और निकालते जाएंगे। ये पापड़ तुरंत ही फूल जाती है, तो इसलिए आपको इसे बहुत ही जल्दी निकालनी होगी। तो तेल ज़्यादा गर्म अगर है तो आप बस एक साइड से इसे फ्राई कीजिए और इस तरीके से निकाल दीजिए। बिल्कुल परफेक्ट पापड़ छन के निकल जाती है और ये बहुत ही जल्दी छन जाएगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटी भी है, क्योंकि इसमें हमने धनिया के पत्ते की चटनी का भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये देखिए, बड़े ही अच्छे से फूल गई है। बस आधे कप कच्चे चावल से आप 100 से ज़्यादा पापड़ बना के रख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी पापड़ जो है बन गई है। इस तरीके से आपको जितने भी फ्राई करनी हो फ्राई कर लीजिए, जितने भी आप खाना चाहते हो उस अनुसार। तो इस तरीके से मैंने पापड़ को फ्राई कर लिया है दोस्तों। तो आप भी इस पापड़ को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप 1 साल तक इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए दोस्तों, मुझे जितनी पापड़ की ज़रूरत थी मैंने फ्राई कर ली है। इस तरीके से आप इसे फ्राई करके रख सकते हैं। जब आप इसे खाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा चटपटी लगेगी। तो इस पापड़ की रेसिपी दोस्तों आप सभी को पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ दोस्तों। चैनल पे यूँ ही बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ।